morning, students. And today we will start the second chapter from your book Footprints Without Feet. Half chapter already I have explained of the thief's story, and half was pending. So today we will continue this chapter. I hope you all have gone through the explanation and have the clarity that this is the story of a thief, a young boy, and whose name was Hari Singh. He met with the gentleman of 25 years old, Anil, and then how he has spent time with him, and immediately his mind was changed when he found the money with Anil, and now he had a plan how to steal this money. So we will continue the chapter from here. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਨਿਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਿਲ ਵਾਜ਼ ਅਸਲੀਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅ ਬੀਮ ਆਫ ਮੂਨਲਾਈਟ ਸਟੈਪਡ ਓਵਰ ਦਾ ਬਾਲਕਨੀ ਐਂਡ ਫੈਲ ਔਨ ਦਾ ਬੈੱਡ। ਬੀਮ ਆਫ ਮੂਨਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਂਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਮ ਆਫ ਮੂਨਲਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਂਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਲਕਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। अब हरी सिंह कहता है आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया और सिचुएशन ਨੂੰ सोचन लग गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रैस टू लखनऊ। जे मैं पैसे चुरा लेंदा हैगा दैन 10:30 बजे की ट्रेन है, एक्सप्रैस ट्रेन है लखनऊ के लिए, वो मैं फड़ सकता हैगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बैड। अब कहता है मैं ब्लैंकेट के अंदर पिया सीगा पर उस तो बाद मैं ब्लैंकेट तो बाहर आ गया। और क्रैप्ट का मतलब होंदा हैगा क्रॉल करना, यानी कि जदों आपां हौली हौली चलण की कोशिश करते हैं ना दैट्स नोन एज अ क्रॉलिंग। जनरली क्रॉलिंग जिहड़ी है आपां घुटने दे बल करते हैं। सो छोटे बच्चे तुसीं देखिया होगा कि किवें क्रॉल करते हैगे आ। सो इत्थे क्रैप का मतलब हैगा क्रॉल करना। ओके, फिर कहते अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल जिहड़ा सीगा वो पूरी तरह पीसफुल तरीके दे नाल सुत्ता पिया सीगा। हिज फेस वॉज क्लीयर एंड अनलाइंड। उहदा फेस जिहड़ा सीगा बिल्कुल शांत, बिल्कुल ही पीसफुल सीगा। उहदे फेस ते कोई भी टेंशन वाली लाइन नहीं सीगी। ईवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। अब हरी सिंह की कहता हैगा कि मेरे फेस नूं जे देखिए तो मेरे फेस ते बहुत ज़्यादा मार्क्स यानी कि लाइन सीगे और ज़्यादातर की सीगे स्कार्स सीगे, जिमें पिंपल्स वगैरह के स्कार्स रह जाते हैं। सो माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। स्लिड का मतलब की होंदा हैगा पुट, मैट्रेस दे थल्ले अपने हाथ नूं पाउणा, पुट। कहंदा मैं अपना हाथ जिहड़ा सीगा वो मैट्रेस के अंदर पाया, गद्दे ते थल्ले पाया और पैसे नूं लभण लग्या। वैन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। जदों मैनू पैसा मिल गया तो बिना आवाज़ किते हुए मैं पैसे नू बाहर कढ़ लिता। अनिल सा इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अब अनिल गहरी साह ले रहा सीगा और उहदा फेस जिहड़ा है सोंदे सोंदे सुत्ता ही पिया सीगा, मेरे वालों साइड टर्न हो गया। आई वॉज स्टार्ल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्ल्ड का मतलब होंदा हैगा घबरा जाना, इमीडिएटली सडन शॉक लगे ना आपां नूं, अनएक्सपैक्टेड कोई शॉक लगे आपां घबरा जाने हैं, दैट वॉज द रीज़न। कहते कि मैं घबरा गया एंड फिर मैं घबरा के बाहर आ गया, मतलब रूम तो जिथे अनिल पिया सीगा उस रूम तो मैं बाहर आ गया। दैन फिर की कहता है वैन आई वॉज ऑन द रोड। अब पैसा तो उत्थों चक लिता सीगा, फिर कहता जदों मैं रोड पर आया पैसे चक्कण तो बाद जदों मैं रोड पर आया दैन आई बिगेन टू रन, मैं उत्थों भजना शुरू करता। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई
द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा। अब हरी सिंह ने पजामा पहना ਸੀਗਾ। ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅ ਵਾਕ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਡ ਦ ਨੋਟਸ 600 ਰੁਪੀਜ਼ ਇਨ 50s। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। 600 ਰੁਪੀਜ਼ ਸੀਗੇ 50 ਦੇ। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रीच्ड अरब फॉर अ वीक और 2। और फिर मैनू की लग्या कि जेडे अरब दे रिच ऑयल सैल करन वाले जिन्हों आपां बिजनेसमैन कह सकते हैं अरेबियन पीपल वांगू 1 या 2 हफ्ते तो आराम नाल ही रह सकता हैगा। दैन फिर की कहता है वैन When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. ਜਦੋਂ मैं स्टेशन पहुँचा मैं टिकट ऑफिस ते तो नहीं रुकिया क्योंकि मैं एक चोर सीगा और सारी उम्र तो मैं कदे भी टिकट नहीं खरीदिया सी। कहते इस करके बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश का इत्थे मतलब की है? डैश का इत्थे मतलब हैगा रैन टूवर्ड्स, यानी कि प्लेटफॉर्म वालों भजना बहुत तेज़ी दे नाल सीधे प्लेटफॉर्म ते मैं भज के गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज। अब जिहड़ी ट्रेन सीगी वो जान वाली सीगी, हौली हौली अपनी स्पीड फड़ रही सीगी। मैं बड़े आराम दे नाल किसी न किसी कैरेज ते यानी कि कंपार्टमेंट ते चढ़ ही जाना सीगा। बट आई हैजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। पर मैनू हैजिटेशन हो रही सी, यानी कि मैं अपने आप नू रोक लिता। किस रीज़न करके वो मैं थोनू दस नहीं सकता। और मेरा ट्रेन जड़ा सीगा वो रह गया, छुट गया, यानी कि मैं ट्रेन के अंदर नहीं बैठिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब इत्थे की है? पूरी तरह से एम्पटी होना यानी खाली हो जाना। कहते जो ट्रेन चली गई दैन मैं देखिया इधर उधर पूरे प्लेटफॉर्म पर मैं कला ही रह गया सी। So I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. अब मैनू कोई आइडिया नहीं आ रहा सीगा कि मैं रात कित्थे बितावां, ना ही मेरे कोई फ्रेंड सीगे क्योंकि मैं की मनदा सीगा कि फ्रेंड्स प्रॉब्लम ज़्यादा लेके आंदे आ हेल्प दी थां ते। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और स्टेशन के कोल ਜਿਹੜੇ छोटे छोटे होटल सीगे मैं उत्थे रुकना नहीं चाहता सीगा क्योंकि मैं नहीं चाहता सीगा कोई मेरे बारे में जानन दी क्यूरियोसिटी शो करे, यानी कि मेरे बारे में जानन दी कोशिश करे, ईगर टू नो समथिंग, जानना चाहे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। कहते हरी सिंह इत्थे की कह रहा कि एक ही परसन नूं मैं प्रॉपरली जानदा सीगा और वो किहड़ा परसन सीगा जिन्हों मैं रॉब्ड करके आया सीगा, धोखा दे के आया सीगा। फिर स्टेशन तो बाहर आने तो बाद मैं हौली हौली बाजार वाले साइड तुरना शुरू करता। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैनस फेसिस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। कहते मैं चोरी का एक छोटा जा ही अपना लाइफ का टाइम स्पेंड किया सीगा और चोर के कैरियर दे विच मैं की नोटिस किया सीगा कि जो किसी परसन का समान लॉस्ट होंदा हैगा, गुम जाता हैगा, तो उन्हों का फेस का रिएक्शन की होंदा है। फिर कह रहा द ग्रीडी मैन शोड फीयर, यानी कि जोड़े लालची लोग होंगे उन्होंने की होंदा है? डर लगता हैगा। एंड द रिच मैन शोड एंगर, और कहते जोड़े अमीर होंगे उन्होंने गुस्सा आता हैगा। सो द पुअर मैन शोड एक्सैप्टेंस, और जोड़े गरीब जो होंगे है कहते उन्होंने तो बस एक्सैप्टेंस आ जाती है कि यानी कि अपने मन को किसी तरह समझा देंगे है कि भाई चलो हुण तो गया, हुण आपां कुछ नहीं कर सकते हैगे। सो बट आई नो दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर द थैफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। कहता पर मैनू ये भी पता सीगा कि अनिल वांगू जोड़े परसन है जो इन्हों का पैसा गुम गया है, चोरी हो जाता है, तो इन्हों के फेस पर की आता है? उदासी आ जाती है, सैडनेस आ जाता है। इस करके नहीं कि इन्हों का पैसा गुम गया, बल्कि इस करके क्योंकि इन्हों का ट्रस्ट जोड़ा है वो टुट जाता हैगा। सो आई फाउंड माई सैल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। अब तुरदे तुरदे मैं कित्थे पहुँच गया? एक ओपन ग्राउंड से, मैदान मीनस ओपन ग्राउंड से, और उत्थे जाके बेंच ते बह गया।
The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. फिर कह रहा है रात जिहड़ी सीगी काफ़ी ठंडी सीगी क्योंकि नवंबर दे मंथ दी स्टार्टिंग सीगी, अर्ली नवंबर यानी कि स्टार्टिंग होना। फिर कहते एक लाइट जिहड़ी सीगी ड्रिजल होकर के मेरे फेस ते पै रही सीगी और मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा सीगा। और अचानक ही की होया मींह पैना शुरू हो गया। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, स्टक होना यानी कि स्किन दे नाल ही चिपक गए, फस गए। कहते बहुत ठंडी हवा चल रही सीगी और बारिश करके ये सारी चीज़ां मेरे फेस नू टच करके जा रही सीगियां। सो आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई सी। सो I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. कहते मैं वापस बाज़ार गया और एक जड़ा क्लॉक टावर है ना वो शैल्टर ते, शैल्टर यानी कि जिते कोई छत वगैरह होंदी है उस जगह ते जाके बह गया। जदों मैं क्लॉक नू देखिया दिन आधी रात हो चुकी सीगी। मैं पैसे दे बारे में सोचन लग्या। दे वर डैम, डैम मतलब पूरी तरीके दे नाल की होना, वैट हो जाना, गिला हो जाना। ठीक है, मींह करके वो पूरी तरह गिला हो गया सीगा, वैट हो गया सीगा। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. कह रहा पैसा तो अनिल ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 2-3 रुपए ਦੇ ਦਿੰਦਾ और कहता कि जाके मूवी देख के आ जाओ। पर हुण तो मेरे को सारे पैसे सीगे, ना तो मैं अनिल दे लिए कोई खाना बनाना, ना ही बाज़ार जाना, ना ही उहदे कोल बैठ के मैनू पूरा सेंटेंस लिखना सीखना पऊगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थिफ। कहते मैं सारा कुछ चोरी दे एक्साइटमेंट करके भुल गया सी। होल सेंटेंसिस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। कहते जे मैं पढ़ना लिखना सीख गया दैन हो सकता हैगा कि आने वाले टाइम दे विच एक दिन दे विच 100 तो भी ज़्यादा पैसे मैं कमा लेंदा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टिल एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चोरी करना तो बड़ा आसान है और फड़िया जाना उस तो भी बद आसान है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पैक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। फिर मैं की सोचन लग्या कि वाकई बड़ा आदमी बनने दे लई एक क्लेवर और रिस्पैक्टेड इंसान बनना अपने आप दे विच बहुत बड़ी गल है। सो आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सैल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। फिर मैं अपने मन नू की समझाया कि मैं वापस अनिल दे कोल मैनू जाना चाहिए, चाहे वो सिर्फ लिखण और पढ़न दे लिए ही क्यों ना हो। दैन आई हरीड बैक to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब मैं हरीड का मतलब होता है छेती दे विच, यानी कि इमीडिएटली हरीडली मैं वापस नर्वस फील कर रहा सीगा, घर गया एंड ये बहुत आसान होता है कि किसी थां तो कोई समान चुरा लो, लेकिन बिना फड़े गए अनडिटेक्टेड यानी बिना फड़े गए वापस उन्होंने उस जगह ते रखना उन्होंने औखा लग रहा सीगा। कहते आई ओपन द डोर क्वाइटली दैन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। मैं डोर खोलिया और डोर के रास्ते च ही खड़ गया। बदर वाला रात सीगा और अनिल पूरी तरह सुत्ता पिया सीगा। आई क्रैप टू द हैड ऑफ द बेड और मैं दोबारा घुटने दे बल जाके बैड के सिरहाने पहुँच गया। माई हैंड केम अप विद द नोट्स और मैं अपने हाथ तो पैसे कट के हत्था च फड़ लीता सीगा। दैन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रिस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स और हौली हौली मैं मैट्रिस के अंदर अपना हाथ बढ़ाया और पैसे उत्थे रखने की कोशिश की। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी। आई अवोक यानी कि मैं जगिया सवेरे, नैक्सट मॉर्निंग तो मैं लेट जगिया और मैं देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना रखी है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, वो अपना हाथ अगे बढ़ाते हुए मेरे वालों अगे बढ़ाते हुए देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर और 50 रुपए के नोट सीगे उहदे उंगलियां दे विच। माई हार्ट सैंक मतलब घबरा जाना, डर जाना, अफरेड हो जाना। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मैनू लग्या कि अनिल ने फड़ लिता कि मैं रात को चोरी की सीगी। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। और फिर अनिल ने की किया कि कल नू मैनू कुछ पैसे मिले हैं, मैं कुछ पैसे कमाया, हुण मैं तेनू रेगुलरली पेमेंट देना। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੀ ਸੈਡ। ਔਰ ਅਨਿਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੀ ਨਿਊ ਬਟ ਨੀਦਰ ਹਿਜ਼ ਲਿਪਸ ਨੋਰ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਸ਼ੋਡ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਸਮਾਈਲਡ ਐਟ ਅਨਿਲ ਇਨ ਮਾਈ ਮੋਸਟ ਅਪੀਲਿੰਗ ਵੇ। ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲਿੰਗ ਵੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਕੇਮ ਬਾਈ ਇਟ ਸੈਲਫ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਫਰਟਸ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਮਿਲਿਆ। It means this story is written by Ruskin Bond, and moral of the story is what? That people can change according to the situation of their life. How a thief converted into a normal gentleman and learned to live a respected life in the society. So I hope you all have understood this chapter. Already short question answer I have posted to you all. Long question answer are pending. So along with this video, I will post long question answer. Thanks.